नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का क्लास लेकर आया हूं, जो कि हिंदी व्याकरण का यह क्लास है और यह 16वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहां पर 15 क्लास करा रखा हूं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्यून का मैंने अलग से प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, तो आप जल्दी से जाकर देखिए। आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 1 वीक का समय है, 1 सप्ताह का समय है। तो 1 सप्ताह आपको अच्छे से तैयारी करनी है। 25 सितंबर को एक एग्ज़ाम है। और दोस्तों, जिसको भी मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए वह व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर बता दिया हूँ, आगे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यह हिंदी का क्लास है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जितने भी मैं प्लस लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लास है, पहला जो क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय है तो ईख है, नी है, सीत है, ईत है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 141 का डी हो जाएगा। प्रत्यय जो पीछे जुड़कर नए शब्द बनते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्षुद्र है, अनुचित है, अल्प है या नगण्य? तो महान का विलोम यहाँ पर क्षुद्र हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर CGPSC प्यून 15 मॉडल टेस्ट पेपर ज़रूर लें। प्यून अगर बनना है तो यह मॉडल टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रहेगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो चपरासी 15 मॉडल टेस्ट पेपर है वह आपको PDF के माध्यम से मिलेगा आपके व्हाट्सअप नंबर में, और पूरे 15 मॉडल सेट रहेगा, जिसमें आंसर भी आपको रहेगा। नीचे आपको आंसर दिया जाएगा, साथ ही में रहेगा जो कि मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा, जिसमें कितने प्रश्न रहेंगे इसको मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न रहेंगे। भारत का सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 35 प्रश्न, जो कि आपका सामान्य अंग्रेजी है 10 प्रश्न, सामान्य हिंदी आपको 20 प्रश्न, सामान्य गणित 15 प्रश्न, और छत्तीसगढ़ी भाषा के यहाँ पर 20 प्रश्न रहेंगे। टोटल एक सेट में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा, और ऐसे ही आपको 15 सेट मिलेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न रहेगा। सभी में 150-50 रहेंगे और 15 सेट आपको रहेगा। नीचे में आपको आंसर दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास लगभग 10 दिनों का समय है, आराम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 5 से 6 दिनों में इसको पढ़ा जा सकता है, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी चाहिए, और आप इसको खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज आपको वहीं पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता? तो चीनी है, संस्कृत है, लैटिन है, फारसी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 143 का ए हो जाएगा। चीनी जो भाषा है उसको आर्य समूह में नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो 4 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो उत्पत्ति के यहाँ पर दृष्टि से शब्दों के यहाँ पर 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सत्तू है, हल्दी है, उपटन है या हरिद्रा? तो तत्सम शब्द यहाँ पर, इसका सही आंसर यहाँ पर हरिद्रा हो जाएगा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसी को यहाँ पर तत्सम कहा जाता है, और हिंदी के शब्द को यहाँ पर तद्भव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो अग्नि है, वत्स है, पिया है या मयूर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पिया जो कि तद्भव शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ पूर्णतः यहाँ पर निःशुल्क है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द है? तो खुराक है, अफसोस है, मलाई है, अल्लाह है। तो देशज शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 147 का सी हो जाएगा, मलाई, जो कि देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है? तो टिकट है, खीर है, घोड़ा है, गोबर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, टिकट, जो कि विदेशी शब्द है।
तो आइए आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुंडरिक शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुंडरिक शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है? तो पुरंदर है, परमेश्वर है, नलिन है या पीयूष। तो जो पुंडरिक शब्द होता है तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नलिन। इसका जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नलिन। अगला है रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो सूर्य है, पुत्री है, कालिंदी है, शरीर है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, कालिंदी, रवि तनया का। अगला क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर खराब है, कठोर है, रुद्र है, कठिन है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मृदुल का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कठोर। अगला क्वेश्चन है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो महामूर्ख, महापंडित, मित्र, शत्रु। तो 152 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? च है, ल है, स है या क। तो यहाँ पर संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स। अगला है प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युन्मति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, प्रत्यु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? जो देश में बना हुआ है उसको देशज कहा जाता है। तो अग्नि है, खेत है, लोटा है, प्रार्थना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर लोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है बोला गया तो रसाल है, नलिन है, राजीव है, उत्पल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रसाल, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव कमल को कहा जाता है, नलिन कमल को, उत्पल कमल को, और रसाल कमल को नहीं कहा जाता। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? इनमें से हमको एक वाक्य का चुनाव करना है जिसमें अच्छा जो शब्द है विशेषण, विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी जाए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके प्यून एग्जाम में। तो 4 तरह के उज्ज्वल दिया है, एक सही का चुनाव करना है। तो 158 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, जिसमें डबल आधा ज जिसमें रहेगा वही सही होता है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 158 का सी हो जाएगा। अगला दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर नीरद है, वर्षा, बादल, विद्युत। तो दामिनी का मतलब विद्युत होता है। तो 159 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब विशेषता है? तो नम्रता, शीतलता, सच्चा, मिठास। तो 160 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सच्चा यहाँ पर क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर क्रिया कहा जाता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। अगला है जय का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो जय है उसका विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पराजय। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पराजय। जय का यहाँ पर पराजय। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विग्रह, विस्तार, संक्षेप या विच्छेद। तो समास का करेक्ट आंसर यहाँ पर संक्षेप हो जाएगा, संक्षेप होता है समास का अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। जो व्याकरणिक दृष्टि है उससे यहाँ पर जो शुद्ध है उसको चयन करना है। तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो 165 का यहाँ पर ऐतिहासिक ऐसा लिखा जाता है। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता? ऐसा एक नदी है जिसका नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता। तो नर्मदा है, ताप्ती है, सिंधु है, तांदुला है। तो 166 का करेक्ट आंसर पर सिंधु हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है।
अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो यहाँ पर सूर्योदय में कौन सा संधि आ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 167 का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुण संधि। सूर्योदय में यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुण संधि, जो किशोर संधि के अंतर्गत है। अगला है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना, मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा झुठलाना, जो कि अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है संस्कृत के? तो गोधूम, शहीद, बहु, पड़ोसी। तो इसका सही आंसर गोधूम हो जाएगा, जो कि तत्सम है, संस्कृत के शब्द है। अगला क्वेश्चन है जलज शब्द है। तो यौगिक, योगरूढ़, तद्भव या देशज। तो जलज क्या है? तो योगरूढ़ शब्द है जलज। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ स्वामी सर्वोपरि होता है, जानवर हो जाना, बंधन मुक्त रहना, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। तो इसका सही आंसर किसी तरह की जिम्मेदारी न होना इसका सही आंसर है। अगला गधा खेत खाए, गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सही सटीक अर्थ क्या होगा? तो क्रमबद्धता का अभाव, मूर्खतापूर्ण कार्य, अपराध करे कोई, सजा पाए कोई, दंड देना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर योगीराज शब्द है। तो वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध, वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध या वर्णक्रम की दृष्टि से अशुद्ध। तो योगीराज शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है। अयोग विवाह वर्ण का उदाहरण है छत्र, ढ, अह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अम, अह, अयोग व वर्ण का उदाहरण है। द्विगुण व्यंजन है। तो यहाँ पर ढ, गैस, स्र, ढ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ढ और ढ क्या है? द्विगुण व्यंजन। जाति शब्द का विलोम शब्द है। तो प्रजाति है, विजाति है, जनजाति या आदिवासी। तो जाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। वृद्धि का विलोमार्थी शब्द है हास है, जवानी, वरिष्ठता या बुद्धि। तो वृद्धि का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर हास हो जाएगा। अगला है वह मानसिक स्थिति जब हम किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपेक्षा, आशंका, शंका या संभावना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आशंका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घर का न घाट का मुहावरे का सही सटीक अर्थ क्या होगा? कहीं का न कहीं, धोबी का कुत्ता, भटकना, दुर्भाग्य का पीछा न छोड़ना। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कहीं का नहीं रह जाना, घर का न घाट का। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो गणित में कमजोर, धन जोड़ने का बुरा लालच, लक्ष्य के करीब या भ्रमित होना। तो 99 का फेर मतलब क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, धन जोड़ने का बुरा लालच। तो इसका करेक्ट आंसर बी। तो इस तरह लगभग आपके यहाँ पर 40 के प्रश्न जो कि हिंदी के हैं और आपके एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 प्रश्न आने की संभावना है। 15 से 25 तक ही प्रश्न आएंगे, लगभग मेरे अनुमान से 20 आना चाहिए। और आपके पास समय बहुत कम है, 25 सितंबर को एग्ज़ाम है, एक हफ्ते का समय, अच्छे से तैयारी करिए और ऐसे चैनल में बने रहिए, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। जिसको भी मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए व्हाट्सअप करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।